नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्लास हमारी स्टैटिक जीके की होती है। किसकी? स्टैटिक जीके की होती है। ठीक है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की होती है और रोज शाम को 5 बजे ये क्लास होती है। दोस्तों, इस क्लास का फ़ायदा ये है कि हम इसमें डिटेल में क्वेश्चन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेगा। वो देखिए कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 1919 अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन था? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर, लाइनेल या चेम्सफोर्ड? बताइए इनमें से कौन सा था? ए, बी, सी या फिर डी? तो देखिए इनमें से था मॉन्टेग्यू भारत सचिव जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत सचिव। अब दिक्कत यह है कि वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, वो आपसे जरूरी थोड़ा कि यही बात पूछेगा कि 1919 अधिनियम में 1919 अधिनियम जो था उसमें द्वैध शासन को परिचित कराने वाला कौन था? नहीं, वो आपसे पूछ सकता है कि उस समय भारत सचिव कौन था। बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसका फायदा ये है कि आपको यहीं पे सब कुछ रिवाइज होता है। देखिए, जैसे मॉन्टेग्यू, जो चेम्सफोर्ड था वो कौन था? चेम्सफोर्ड था वायसराय। चेम्सफोर्ड क्या था? चेम्सफोर्ड था वायसराय। कौन था? चेम्सफोर्ड था वायसराय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फायदेमंद होते हैं, आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहता है और पता भी लगता रहता है। आइए डिटेल में अब इसे जान लेते हैं। जो 1919 अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किससे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। कहां पर? राज्यों में। लोग इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, लेकिन अंग्रेज थे उस टाइम, हम लोग नहीं कुछ कर सकते थे। विरोध हुआ लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और अंग्रेजों ने कहा कि द्वैध शासन के हम राज्यों में शुरुआत करते हैं। वैसे यह द्वैध शासन 1935 में जाके खत्म हुआ था। कब? 1935 में जाके, जब केंद्र में लगा था, राज्य से खत्म किया गया था, लेकिन यहां पर राज्यों में शुरू कर दिया गया था। 1919 अधिनियम जो था इसकी जांच करने के लिए एक समिति का कहा गया कि 10 साल के बाद इसकी जांच के लिए एक समिति आएगी। साइमन कमीशन को भारत भेजा गया 1927 में। कब भेजा गया? 1927 में साइमन कमीशन बना, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों कौन थे? सातों के सातों अंग्रेज थे। अब इस बात से लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि पहले तो इसकी जांच 10 साल के बाद होनी थी, लेकिन 7 साल में ही इसकी जांच आ गई। दूसरी बात कि क्या किया? 7 सदस्य क्या थे? सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी इंडियन नहीं लिया और वैसे भी कोई अपने द्वारा किए गए कार्य को गलत नहीं बताता। अब अंग्रेज खुद के कार्य तो गलत नहीं बताएंगे, तो इसका विरोध किया गया और 1928 में साइमन कमीशन 1928 में, कब? 1928 में भारत आया। कहां आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। ठीक है, कहां आ गया? भारत आ गया। अब क्या हुआ? जैसे ही भारत आया तो भारत में, मुंबई में इसने कदम रखा और इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय की ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और इनके विरोध उग्र हो गया। उन्होंने लाठीचार्ज कर दी और लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो नींव यहां से ही तैयार हुई थी। आया समझ में इतना कुछ? तो अब बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू, इसका राइट आंसर क्या था? मॉन्टेग्यू। क्या था? मॉन्टेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए कि 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, ड्यूक ऑफ कैनॉट या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? बताइए किसके द्वारा यह आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? बताइए। रोलेट एक्ट, क्या? रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में आरंभ किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिंग? बताइए। अभी मैंने बताया था कि 1919 रोलेट एक्ट, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था 1919। अब रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। क्यों कहा जाता है?
देखिए इस रोलेट एक्ट में यह किया गया कि इसे लाने का विशेष कारण क्या था। इसे लाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके। इन्होंने क्या किया कि एक कानून लाए। इस कानून के तहत यह तय किया गया कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को पकड़ो, कोई भी भारतीय है, कुल मिला के बात यह है कि कोई भी भारतीय उसे पकड़ो, आपको संदेह है उस पर, क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा उसे उठाओ और जेल में डाल दो और खूब तोड़ो। कारण क्योंकि इसके मुताबिक ना तो कोई दलील होगी ना कोई वकील होगा, तो ये बिना दलील बिना वकील का कानून था। इसमें क्या किया गया, इन्होंने कहा कि अंदर डाल दो और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दो, चाहे अदालत में लाओ या ना लाओ, केस चलाओ या ना चलाओ। इसमें दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। भाई ऐसे तो किसी के वो उठाएंगे, जो उनका विरोध करेगा उसे उठाएंगे और डाल देंगे अंदर। तो रोलेट एक्ट का विरोध किया गया बहुत ज़्यादा। इसे काला कानून कहा गया। क्या कहा गया इसे? और था भी ये काला कानून ही, ठीक है ना। ये क्या था? काला कानून ही तो था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा यह अधिकार ब्रिटिश को दे दिए गए कि वे भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके रोके, और बिना वकील बिना दलील का कानून इसे कहा जाता था। क्योंकि इसमें किसी को भी पकड़ते थे और कहां पे डाल देते थे? इसे जेल में डाल देते थे। जो यह एक्ट था, जो रोलेट एक्ट था, यह किसके सुझाव से आया था? यह आया था सिडनी रोलेट के। किसकी? सिडनी रोलेट। यह न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे। यह क्या थे? यह न्यायाधीश थे। सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट के ये एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष थे। इनके सुझाव पर रोलेट एक्ट 1919 पारित किया गया था। आया समझ में? कब? 1919। इसे क्या कहा जाता है? इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 को देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? बताइए। भारतीय संविधान में हमने जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे, वो किससे लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? यूएसए से क्या लिया है? कनाडा से क्या लिया है? भाई ये भी तो हमारे लिए जानना आवश्यक है ना कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, आपका कहां से क्या लिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। अगर इससे बात करूं यूएसए से, मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार, है ना। याद, अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन आया था और मैंने आपको डिटेल में बताया मूल अधिकार को। कई बार बताया है मूल अधिकार। कनाडा से संघीय व्यवस्था। क्या ली है? संघीय व्यवस्था। कनाडा से के लिए संघीय व्यवस्था ली है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिए है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में वर्णित किए गए। किसमें? भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक क्या किए गए हैं? 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन दिया गया है। आया समझ में कुछ? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, आपकी यूएसए से मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहाँ है? भाग 3 में 12 से 35 तक। कई बार आपको बताया 6 है, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, जिसे 300 कैम में जोड़ा गया है, जो अब कानूनी अधिकार है। कनाडा में से संघीय व्यवस्था ली है और आयरलैंड से आपका क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। अभी ये क्वेश्चन आया था, है ना। वो कहां से लिए गए थे? किस संविधान का प्रभाव था? ये कहां से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। क्या ली है? संसदीय व्यवस्था। क्या ली है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहां से ली है हमने? संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। जबकि आंसर क्या है? आयरलैंड। आंसर क्या है इसका? आयरलैंड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यूएसए से क्या लिए है? मूल अधिकार लिए है। क्या लिए है? मूल अधिकार लिए है। ठीक है। और कनाडा से क्या लिए है? संघीय व्यवस्था ली है। क्या ली है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कनाडा से और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। कहां से? ब्रिटेन से ली है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है?
नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, द्वीप द्वीप या दीवर द्वीप। बताइए इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए कौन सा होगा बताऊंगा, माजुली होगा। कौन सा होगा? माजुली। माजुली यह भारत का नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी कौन सी नदी पर है? नदी है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। असम। तो माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। कहाँ है? माजुली द्वीप असम में है। और माजुली द्वीप भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। अगर बात करूं वर्तमान में यह घट रहा है। क्या? इसकी जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है वर्तमान में, बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन वर्तमान में कटाव के कारण ये घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें की बात करते हैं। डैश दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए अभी मैंने आपको बताया है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है आपका? उमानंदा या म्यूनारो या बहावनी या म्यूनारो। ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों जगह यही दे दिया है। दोनों जगह एक जगह इसमें से कर लीजिए आप लोग। आपका यहाँ पे कर देता हूँ ऑप्शन नंबर डी में मैं। क्या? माजुली। माजुली। माजुली नदी द्वीप। ये माजुली जो नदी द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर डी अब राइट हो गया। दोनों जगह एक ही दे दिया था, इसका आंसर भी क्या होगा? मैंने अभी बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कौन सा? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है ये। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? बताइए क्या परिवर्तन आएगा? अब एक गिलास में आपने पानी लिया और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल रखा है, बिल्कुल किनारे तक पानी हो गया। क्या हुआ? ये आपका एक गिलास है। क्या है? ये आपका एक गिलास है। ये होता है ना, ये आपका एक गिलास है। यार गिलास भी नहीं बना पा रहे हम तो। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। कहाँ तक भरा हुआ है? यहाँ तक, बिल्कुल किनारे तक पानी भरा हुआ है और बर्फ़ का एक टुकड़ा भी इसमें पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, एक बर्फ़ का टुकड़ा भी इसमें ही पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एक बर्फ़ का टुकड़ा। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये बर्फ़ का टुकड़ा इसमें पड़ा हुआ है तो ये पिघल रहा है, और जब ये पूरा पिघल जाएगा, ये किनारे तक पहले भरा हुआ है, जब ये पिघल जाएगा तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। कम रहेगा, अधिक होगा, समान रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। देखिए जब हमने बर्फ का टुकड़ा इसमें डाला तो डालने के बाद पानी किनारे तक रहा, तो बर्फ ने अपना क्या किया? बर्फ ने अपने आयतन के बराबर पानी को हटा दिया। क्या? आयतन के बराबर पानी को हटा दिया, और जब बर्फ पिघला तो वो पानी जो था वो समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? समान। देखिए कैसे, अब बर्फ का टुकड़ा था, हमने पानी को यहाँ तक लिया, हमने जैसे डाला किनारे तक आ गया, तो बर्फ ने अपने आयतन के बराबर पानी हटा दिया और पानी कहाँ तक आ गया? किनारे तक। जब बर्फ पिघला तो पिघलने के बाद बर्फ में जो पानी था वो कहाँ पे आ गया? उसमें उतना ही आयतन उसका भी होगा ना, तो वो पानी समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान। ऑप्शन नंबर सी 18वें का राइट आंसर। डी की 19वें की बात करते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शांता, बायल का नियम या गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव? पृष्ठ तनाव। किस पर? पृष्ठ तनाव। पृष्ठीय तनाव होगा ये। क्या होगा? पृष्ठीय तनाव पर। किस पर कार्य करेगा? पृष्ठीय तनाव। यह होगा यहाँ पर। क्या होगा? यह पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय तनाव पर। देखिए कुछ जगह गुरुत्वीय बल भी दिया हुआ है। क्या? गुरुत्वीय बल भी दिया हुआ है, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि बॉल पेन में हम क्या करते हैं? गाढ़ा सा तरल भर देते हैं, जिसे हम स्याही बोलते हैं, गाढ़ा सा। और बॉल पेन की बिल्कुल निब पर क्या होता है? एक छोटा सा बॉल होती है, छोटी सी बॉल होती है ना। जब हम इस बॉल पर दबाव डालते हैं, इस बॉल को पेज पर घिसते हैं, ऐसे ऐसे घिसते हैं, तो क्या होता है? साई निकलती है। क्या निकलती है? साई निकलती है। किसके कारण? बॉल घर्षण के कारण। बॉल घर्षण के कारण घूमती है और उसके घूमने से साई निकलती है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण जो आपका क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो आपका
पारा होता है वो गोल आकार ग्रहण कर लेता है, जिसके दबाव से शाइन निकल जाती है। फिर तो पृष्ठ तनाव के साथ मैं इस पे जाऊंगा, किसके, पृष्ठ तनाव। वैसे कहीं पर गुरुत्वीय बल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, ये किसके, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर का 5-6 क्वेश्चन मैं रोज रखता हूं, इससे आपका रिवीजन हो जाता है। तो आंसर दीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चन का। आंसर भी देना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है करंट अफेयर का, इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और कोई बात नहीं है, इसमें आपका रिवीजन चलता रहेगा। 5-6 क्वेश्चन का करंट अफेयर रोज रिवीजन होता है। देखिए, संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, बताइए। संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? बताइए कि संस्कृत मंत्रालय, किस मंत्रालय ने, संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? शिक्षा, विज्ञान, महिला या कपड़ा मंत्रालय? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा मंत्रालय। किसने? कपड़ा मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है, झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईटी संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी IIT पुणे, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? आंसर दीजिए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। क्या? ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर के रहने वाले टी राजकुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सिंगापुर के रहने वाले टी राजकुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IMF, मनीवेल, फाइनेंशियल क्राइम इन्फॉर्मेंट या फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? IMF क्या हो जाएगा? IMF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IMF हो जाएगा। अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। पुणे, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुणे हो जाएगा। और 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पुणे। अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 19 वर्षीय प्रियंका नुटककी हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? बताइए कि हाल ही में आपकी प्रियंका नुटककी हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? 21वीं, 22वीं, 23वीं, 25वीं? बताइए। 21वीं, 22वीं, 23वीं या फिर आपका 25वीं? तो कौन सी हो जाएगी? 23वीं। कौन सी बनी है ये आपकी प्रियंका नुटककी? हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? आपका 23वें नंबर की। कौन सी? 23वें नंबर की। अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। क्या? 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार ने हाल ही में, ये तो यार रफ हो रखा है, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत हो रखी है। देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं क्या होगा यहाँ पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या किया है? किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई पटेल को नामित किया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, बी, केरल, दिल्ली, केरल, आपका महाराष्ट्र, पंजाब?
क्या दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? बताइए क्या होगा 25वें क्वेश्चन का। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके, ये किस है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, किसके अध्यक्ष के रूप में किस उच्च नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, ऑप्शन बता देता हूँ मैं, बाद में कल इस क्वेश्चन करा दूंगा आपका। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई पटेल को नामित किया है। देखिए यहाँ पे ये प्रिंट जो है, यहाँ पे जब टाइप किया होगा वहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कुछ यहाँ पे छूट गया है। आंसर तो इसका ए है, लेकिन ये छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्लास लिया आपने। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया सब्सक्राइब करें। जो भी क्लास में नया जुड़ा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट मिल सके। बस सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है जो डेली आपको लेनी है। आप लोग नहीं ले रहे हो, गलत बात है। एक बार देखिए मैडम को, मैडम कैसा पढ़ा रही है, बहुत अच्छा कराती है मैडम। स्टैटिक जीके आप खुद देखिए कि मैडम कैसा पढ़ाती है। और सुबह 9 बजे अपनी हिंदी क्लास होती है और शाम को अपनी स्टैटिक जीके की आप लोग जानते हो अच्छे से। और हाँ, सुबह 6 बजे डेली आना है आप लोगों को और डेली क्लास लेनी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।